ठंड के दिनों के जो संडेज़ होते हैं ना वो थोड़े स्पेशल होते हैं और मोस्टली वो वाले संडे जिसमें धूप अच्छी खासी चमकती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही कुछ संडे था, तो हमने सोचा चलो यार खाना बना लेते हैं, चलते हैं बाहर किसी ग्राउंड में चलेंगे, किसी पार्क में चलेंगे, वहीं बैठ के मस्त धूप सेकेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे और 2-3 घंटे एंजॉय करके वापस घर आ जाएंगे। तो बस प्लानिंग तो हो गई थी और हमारी जो लोकेशन थी वो भी हमने चूज़ कर ली थी। हम यहाँ पर साउथ दिल्ली में रहते हैं और वैसे तो दिल्ली में बहुत सारे पार्क है, लेकिन संडे के दिन मोस्ट ऑफ द पार्क ऑक्यूपाइड रहते हैं, ओवर क्राउडेड रहते हैं। तो हमने ये सिंपल सा एक पार्क चूज़ किया था जो कि आपको बाद में वीडियो में दिखेगा। और पिकनिक जा रहे हैं तो पिकनिक में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो पिकनिक कुछ अधूरी सी रहती है। तो मेन्यू भी हमारा डिसाइड हो गया था। आज हम लेके जाने वाले हैं फ्राइड इडली विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स और सैंडविच, हमारे वही देसी वाले आलू वाले सैंडविच, साथ में पकोड़े, क्योंकि हम साथ में लेके जाने वाले हैं चाय, और चाय पकोड़े का कॉम्बिनेशन तो अल्टीमेट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हम आज लेके जाने वाले हैं। प्लानिंग तो ऐसे थी कि 2-3 लोग और आने वाले थे साथ में, इसलिए मैंने इतना सारा खाना बनाया था, लेकिन एंड मोमेंट पे उनका प्लान कैंसिल हो गया तो थोड़ा सा ज़्यादा खाना था, पर कोई नहीं। तो मैंने ना क्या किया था, इडली ना पहले ही बनाकर रख दी थी, मतलब सुबह से ही बनाकर रख दी थी और आलू भी उबाल दिए थे। तो सैंडविच के लिए साइड में आलू छौंक दिए थे और यहाँ पर इडली फ्राई होने के लिए मसाला तैयार हो रहा है। बहुत सारी वेजिटेबल्स भी चॉप की थी। ये सारे काम ना मैंने सुबह कर दिए थे नहाने से पहले। फिर नहा कर आई तो फिर आगे के काम चालू कर दिए थे। तो बाल गीले थे तो बाल मैंने बांधे नहीं है अभी। तो यहाँ पर ना मैंने बहुत सारी सब्जियाँ डाली हैं, साथ में थोड़ा सा ना शेज़वान चटनी डाल दी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और रियांश को भी खाना है ना, तो ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं बनाया है, अदरवाइज़ आप इसे अच्छा खासा स्पाइसी बना सकते हैं। उसके लिए इसमें जो शेज़वान चटनी की क्वांटिटी है उसे थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च, हरी मिर्च वो भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए ये हमारी कलरफुल इडली तैयार हो रही हैं, ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन मैंने सोचा चलो गैस की फ्लेम धीमी कर देते हैं, थोड़ी देर और इन्हें होने देते हैं। इन द मीनवाइल जो हमने आलू फ्राई किया था सैंडविच के लिए वो भी हो गया है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी। जब ये आलू बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इस आलू को हम यूज़ करेंगे सैंडविच की फिलिंग के लिए। चलिए इसे तो मैंने स्प्रेड कर दिया है, इसे रखते हैं हम साइड में। साथ में ना यहाँ पर मैंने थोड़ी पालक ले ली है और बिल्कुल फ्रेश पालक है, तो इसे हम छोटा छोटा कट कर लेंगे और इस पालक को हम यूज़ करने वाले हैं पकोड़े बनाने में। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि प्याज के पकोड़े बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा पालक रखी हुई है भाई, पालक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैंने पालक भी लगे हाथ काट ही ली है। अब ये पालक जाएगी हमारे एक बाउल में और इसी के साथ जो हमने लंबी लंबी प्याज कट करके रखी है वो भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है और यहाँ पर मैंने बेसन का इस्तेमाल कर दिया है। साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च आप डाल दीजिएगा और हरी मिर्च डाल दीजिएगा। मैंने नहीं डाला है क्योंकि रियांश को भी खाना है और हरी मिर्च आ जाए तो वो तो बिल्कुल नहीं खाता। अब बस पहले तो मैंने कोशिश किया ऐसे ही सूखा सूखा मिक्स करेंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा पानी डालने से ना बेसन ज़्यादा लगता है और प्याज और पालक का तो टेस्ट आता ही नहीं है, फिर बेसन बेसन का आता है। इसलिए बस उतना ही बेसन डालें जितना कि बाइंडिंग में ज़रूरत हो। चलिए यहाँ बैटर तो बनता रहेगा, लेकिन उससे पहले तेल गरम होने के लिए रख देती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। बच्चा पार्टी बोल रही है कब चलोगे कब चलोगे, तो जल्दी जल्दी काम निपटाना है। तो यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, साथ में मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से मैश करते हुए पकोड़े का ये मिक्सचर तैयार कर लिया। देखिए ज़्यादा बेसन मैंने नहीं डाला है और एक बार ये तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम छोटे छोटे पकोड़े तोड़ देंगे इस तरीके से। और गैस की फ्लेम को ना ज़्यादा धीमा मत कीजिएगा, नहीं तो ये पकोड़े बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं, फिर खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कोशिश कीजिएगा मीडियम टू हाई फ्लेम में आप ये पकोड़े सेकें और फिर मस्त सेक कर निकलते हैं। चलिए जी, इस पकोड़े की एक खासियत है कि इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा करने में ना फिर प्याज भी जल जाती है और पालक भी जल जाता है, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लीजिएगा और फिर एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकालिएगा ताकि जितना एक्सेस ऑयल होगा वो सारा ये
टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए जी, एक बैच तो बन गया है ये पकोड़े का। हम अब दूसरा बैच भी तेल में सिकने के लिए डाल देते हैं, तब तक बाकी के काम निपटा लेंगे। मैंने सोचा चलो यार, आलू भी ठंडा हो गया है, पकोड़े सिक रहे हैं, तो हम सैंडविच भर देते हैं। तो सैंडविच में भरने वाली थी तो अंशिका आ गई कि चाची बताओ क्या काम है। मैंने बोला मैं यहाँ पर पकोड़े सेक रही हूँ, बाकी काम कर रही हूँ, आप ये सैंडविच फिल कर दो। तो बस अंशिका कर रही है यहाँ पर सैंडविच फिलिंग का काम। और इतनी सारी चीज़ें हैं, और पहले भी बताया चाय तो जाना ही जाना है ठंड के सीज़न में, तो मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। वैसे सैटरडे संडे में ना हाउस हेल्प मेरी जो है वो थोड़ा लेट आती है, लेकिन क्योंकि हमें आज जाना था तो आज मैंने जल्दी बुलाया है। तो क्या है ना, हम यहाँ पर काम निपटा रहे हैं और वो पीछे से बर्तन भी क्लीन कर रही है, तो ऐसे में क्या है हमारा काम भी निपट जाएगा, घर भी पूरा क्लीन हो जाएगा। तो वापस जब हम घर आएंगे ना तो घर क्लीन मिलेगा। अदरवाइज़ आप कहीं से आओ वापस और घर मेस्ड अप होना, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। मुझे बिल्कुल क्लीन हाउस पसंद है। आप कह सकते हैं मुझे ओसीडी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझे है। चलिए जी, पकोड़े हमारे सारे सीख गए हैं। इसके साथ में एक भाई हमारे घर की बहुत ही ज़्यादा कॉमन चटनी बनाना तो बनता ही है। ये है टमाटर और धनिया वाली चटनी। कुछ नहीं होती है ना चटनी बनाने के लिए, तो ये तो हमारे यहाँ 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो भाई चटनी भी बन गई है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, चटनी तो चाहिए ही चाहिए। और बस सैंडविच भी अंशिका ने फिल कर दिए थे, तो इसे भी हम सेक लेंगे। और सेकने के लिए ना यहाँ पर मैंने बटर का इस्तेमाल किया है, और ऊपर ना एक प्लेट रख देती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें चिपक जाए और सैंडविच ना हमारा डिसमेंटल ना हो। फिर ये देखिए सैंडविच भी हमारा सिक गया है। इसे ना एक वायर रैक के ऊपर निकालूंगी ताकि ये सॉगी ना हो। और देखिए हमारी जो इडली है वो भी बिल्कुल परफेक्टली हो गई है। खैर इसमें पकाने वाला एज इन कुछ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ी देर तक गैस में रखे रहो ना तो हल्की सा क्रिस्पीनेस आ जाता है, इडली के ऊपर वो गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है, तो वो अच्छा लगता है। और फाइनली चाय भी तैयार है। इसे मैंने केटल में डाल दिया है। आई नो चाय कम है, लेकिन केटल बहुत बड़ी है। मुझे छोटी वाली केटल आज मिल ही नहीं रही थी, तो मैं सोचा चलो इसी में डाल देती हूँ। तो जी हमारा पिकनिक का ये खाना तैयार है। वैसे तो एक आध चीज़ें और सोची थी, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स थोड़े कम हो गए, तो वो सारी चीज़ें मैंने आज स्किप कर दी है, क्योंकि इतना तो बन ही गया था तो इतना तो ले जाना ही पड़ेगा। और बाकी की चीज़ें अभी बनी नहीं थी, तो सोचा चलो वो अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी इतना ही ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर सारी चीज़ें पैक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा पार्टी लिटरली पीछे लगे हुए थे, कब चलेंगे कब चलेंगे कब चलेंगे। और हाँ, वैरायटी ऑफ डब्बाज में मत जाना, वैरायटी ऑफ आइटम ज़रूर देखना। अब यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ, तो साथ में मैंने पानी भी रख लिया है, और प्लेट्स वगैरह एंड कप्स के लिए मैंने डिस्पोजेबल रखे हैं, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। आई नो डिस्पोजेबल कप में चाय लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन वंस इन अ वाइल सब चलता है। और ये सारा चीज़ें लेकर जाओ ना, प्लेट्स एंड ऑल प्रॉपर, तो फिर उसे लेकर आओ, वो मेस्ड अप होती है, फिर बैग भी सब गंदा हो जाता है, तो फिर मुझे डिस्पोजेबल ज़्यादा बेटर लगता है। हम गए थे, ये आईआईटी के सामने एक रोज़ गार्डन है हौज खास में, वो बिल्कुल सही लगता है हमें, तो हम अक्सर वहाँ जाया करते हैं। तो ये बेडशीट लेकर गए थे, वहाँ पर आराम से बेडशीट बिछा ली है, मस्त बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और धूप सेकेंगे। रियांश तो अपने लिए गेम्स भी लेकर आया है, बैडमिंटन लेकर आया है, क्रिकेट के लिए वो बैट बॉल भी लेकर आया है। और हाँ, हम ऊनो ले जाना भूल गए थे, तो मैं सोच रही थी यार ऊनो होता तो और मज़ा आता। तो खैर नेक्स्ट टाइम ऊनो लेके जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने सारा ही जितना भी हम बना कर लेकर आए हैं सब पंगत लग गई है भाई। आप लोग मुझे बताइएगा, आप अगर पिकनिक जाते हैं तो क्या क्या बना कर लेके जाते हैं, थोड़ा मुझे भी आइडिया मिलेगा, ताकि नेक्स्ट पिकनिक में इन तीनों चीज़ों को छोड़कर डिफरेंट चीज़ें लेकर जाऊँ पिकनिक में। क्योंकि मुझे तो भाई ठंड के सीज़न में पिकनिक जाना बहुत अच्छा लगता है। और पिकनिक का देखो ऐसा है, खाना खाना है जैसे घर में खाना है, उसी खाने को पैक करके ले आओ, बाहर खा लो। तो इसमें क्या होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और एक पंथ दो काज हो जाता है। वैसे बड़े होकर हम लोग उतना नहीं निकल पाते हैं, लेकिन बच्चों के कारण बड़ों के भी मज़े हो ही जाते हैं। और ये सब एक ऐसी चीज़ है, बड़े कितना भी अवॉइड कर लें लेकिन अच्छा तो सभी को लगता है। और एक फैमिली टाइम होता है ना, वो नॉर्मली घर में उतना नहीं हो पाता। सोचो कि यार अगर छत में भी तो हम खा सकते हैं, लेकिन फिर लगता है यार चलो अब नीचे चलेंगे। लेकिन यहाँ इतनी दूर आए हैं आप, तो आपको लगता है यार थोड़ा तो और टाइम स्पेंड करते ही हैं। और हाँ जी, हम जैसे कि अगर डिस्पोजेबल लेके गए हैं तो हम गंदगी कुछ नहीं फैला के आते हैं, उसको प्रॉपर
जिस एरिया में भी हमने यूज़ किया है उसको प्रॉपरली क्लीन कर देते हैं। जो भी कूड़ा करकट है, डस्टबिन प्रॉपर होते हैं हर जगह पर, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एज़ दी एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को ये सब सिखाएं। अगर हम ही नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कहाँ से ही सीखेंगे। तो मैं और आशीष ये हमेशा कोशिश करते हैं कि नहीं, जो चीज़ जैसी होनी है वैसी ही होगी। अगर ये कूड़ा है ये डस्टबिन में जाएगा तो प्रॉपरली डस्टबिन में ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने ही देश संभालना है। और फाइनली इतनी सारी मस्ती के बाद फाइनली बैक टू होम। और इस तरीके से छोटे छोटे मोमेंट्स, यस लिटरली छोटे छोटे मोमेंट, हम विद इन 3 आवर्स बैक टू होम थे। तो सोचिए 3 घंटे की ये मस्ती पूरे हफ्ते याद रहने वाली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एन्जॉय।